How fractional ownership works in India. Hello, greetings to you all. पिछले कई दिनों में मेरी बहुत सी वीडियोस रिलीज हुई जिसके अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप का कंसेप्ट में अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लोग मुझे काफी क्वेरीज रेज कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल ओनरशिप है क्या। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, जो कि हमारा डोमेन है म्यूचुअल फंड, ये प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है वो कैसे वर्क करता है। एक कि फ्रैक्शनल ओनरशिप इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप इन अ प्रॉपर्टी। अब या तो आप लिमिटेड पार्टनर के साथ कर सकते हो या तो आप मल्टीपल पार्टनर के साथ कर सकते हो। इंडिया के अंदर जो कुछ भी प्लेटफॉर्म्स आज फ्रैक्शनल ओनरशिप में एक्टिव है, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन बनाते हैं एज अ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसके अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का से फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू है 50 करोड़ ऑफ रुपीज, तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट is owned by 100 shareholder in one private limited, that is SPV, and the per person obligation of investment could be 25 lakhs minimum or 50 lakhs or in multiple of 25 lakhs. Thus you own a single commercial property in a fractional way. तो एक आपका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा है कि वैसे रेसिडेंशियल में सिमिलर करते हैं कि जहां रेसिडेंशियल के ज्यादातर लोग पार्टनरशिप फॉर्म प्रीफर करते हैं। नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में डील वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 1 करोड़ टू 5 करोड़। वो कमर्शियल जैसा 20 करोड़ 25 करोड़ नहीं होता। तो रेसिडेंशियल में भी पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से एलएलपी बनता है एंड दस यू कैन एंटर इनटू द पार्टनरशिप। सो सबसे पहला टाइप ऑफ ओनरशिप मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरा कि मेंटेन कैसे होता है। द प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर आज इमर्जिंग काफी प्लेटफॉर्म्स है, दे टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी और योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। द मेंटेनेंस इज देयर हेडेक, दे चार्ज फॉर इट। थर्डली, व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी। हमको कैसे पता चलता है कि हमारा रेंटल डेली रेंटल पे है, मंथली रेंटल पे है या लॉन्ग टर्म लीज पे है, कैसे। तो देन एवरी प्लेटफॉर्म हैव डिजाइन्ड अ कस्टमाइज्ड मोबाइल ऐप जिसके अंदर 100% ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग योर पेमेंट, टैक्सेशन, बुकिंग्स एंड अर्निंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ट्रांसपेरेंसी है। तीसरा कि आपको ट्रांसपेरेंसी ऑफ ओनरशिप कैसे पता चलती है। तो अगर आपने कॉमर्शियल में कर दिया है तो आपको जो मंथली रेंटल मिलेगा उसका ब्रेकअप देखोगे तो उसके अंदर एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड कि आपका मंथली रेंटल का आपका शेयर ऑफ रेंट क्या हुआ, आपका प्रॉपर्टी मेंटेनेंस टैक्स क्या हुआ, आपका और कोई एक्सपेंसेस है। तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय पार्टनर्स एंड दस द ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड। तो आपको जब एग्जिट करना है, बेचना है, तो को ओनर्स आर द फर्स्ट प्रेफरेंस, या कल को सेबी is considering to bring all the fractional ownership in India under the SEBI purview। तो अगर कल को अगर वो लीगलाइज हो गया, कल को अगर उसका compliance आ गया, तो the platforms will have the obligation to buy back those properties। Let us wait for the SEBI guidance and we will follow those guidance accordingly। Thank you very much। अगर और कुछ queries है तो please feel free to talk to us and we will be happy to respond to your queries।